बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल SF इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर। आज हमारी ये थर्ड क्लास है इंग्लिश लैंग्वेज की और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज की मज़ीद अच्छी और कारआमद वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती या थोड़ी बहुत आती है तो आप लोग कोशिश करें कि इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूर सीखें, क्योंकि मेरे ख़्याल से इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, कम से कम भी 10 में से 2 लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूर आती होगी। आप बात भी कर सकते हैं और अपनी बात भी समझा सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में हम जुमले कैसे बनाएं। इंग्लिश में जुमला बनाने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनमें पहली चीज़ है सब्जेक्ट, दूसरी है वर्ब और तीसरी है ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास ये 3 अल्फाज हैं या ये 3 चीज़ें हैं तो आप इससे काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे जुमले बना सकते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस मेकिंग में इंग्लिश में हम ये 3 चीज़ें यूज़ करते हैं। वी यूज़ दीज 3 थिंग्स इन मेकिंग द इंग्लिश सेंटेंस: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? वो लफ्ज़ जो जाहिर करता है काम, हालत या वाक़या। सब्जेक्ट की ये डेफिनेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए मैं इसको अपने अल्फाज में जो है वो आपको समझाऊंगी। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपके पास एक जुमला है, आई ईट एप्पल। मैं सेब खाती हूँ। मैं क्या हूँ? मैं सब्जेक्ट हूँ, मतलब जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। आई सब्जेक्ट है। मैं बोलती हूँ। मैं क्या हूँ? मैं सब्जेक्ट हूँ। वो जाते हैं। इस जुमले में वो सब्जेक्ट है और जाना जो है वो वर्ब है। आई ईट एप्पल, आई में मैं सब्जेक्ट हूँ। सब्जेक्ट क्या है? जो काम कर रहा है। सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। आई ईट एप्पल में ईट क्या है? वर्ब है, जो काम हो रहा है। अब इन 3 अल्फाज के जुमले में मैं सेब खाती हूँ, इसमें काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? काम खाने का हो रहा है। खाना क्या है? एक काम है। तो जो काम हो रहा है वो वर्ब है। आई सब्जेक्ट है, जो काम हो रहा है वो वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या है? आपके हिसाब से ऑब्जेक्ट क्या है? मेरे हिसाब से ऑब्जेक्ट है एप्पल, जिस पर काम हो रहा है। देखिए, मैं हो गई जो काम कर रही हूँ, वर्ब हो गया जो काम हो रहा है, लेकिन जिस पर काम हो रहा है मतलब सेब खाया जा रहा है तो सेब पर काम हो रहा है, तो सेब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वर्ब जो काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, जिस चीज़ पर हम काम कर रहे हैं। ये तो थी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं इनकी मिसालों की तरफ। यहाँ पर मैंने एक जुमला लिखा है, मैं खाना खाता हूँ। अब इसमें मैं क्या है? जो काम कर रहा है वो क्या है? सब्जेक्ट है। खाता मतलब ईट, वो वर्ब है। लेकिन खाया क्या जा रहा है? काम किस पर हो रहा है?
खाने पर हो रहा है, मतलब फूड पर हो रहा है, खाने पर हो रहा है, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई ईट फूड, आई सब्जेक्ट, ईट वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट। मैं खाना खाता हूँ। ये एक बहुत आसान तरीका है इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने का, और चीज़ों को रिपीट करने का मकसद भी है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पर अब हम इसकी कुछ मज़ीद एग्जाम्पल्स देखेंगे। मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं क्या है, सब्जेक्ट है, पढ़ना वर्ब है, और किताब क्या है जिस पर काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट है। आई रीड बुक, आई सब्जेक्ट, रीड वर्ब, बुक ऑब्जेक्ट। हम खाना पकाते हैं। वी कुक द फूड। हम सब्जेक्ट, खाना ऑब्जेक्ट, पकाना वर्ब। इसी तरह से वी सब्जेक्ट, कुक वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट। आप इंग्लिश बोलते हैं। आप सब्जेक्ट, इंग्लिश ऑब्जेक्ट, बोलते हैं वर्ब। यू स्पीक इंग्लिश। यू सब्जेक्ट, स्पीक वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। वो कपड़े ख़रीदती हैं। वो कौन है, वो हैं लड़कियां, मतलब ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो इसमें हम वो के लिए दे यूज़ करेंगे। दे बाय क्लोथ्स। दे बाय क्लोथ्स। अब इसमें वो हो गया सब्जेक्ट, कपड़े हो गया ऑब्जेक्ट। जाहिर है कपड़े वो ख़रीद रही हैं, मतलब कपड़ों पे काम कर रही हैं ना, और ख़रीदती हैं वर्ब हो गया। दे सब्जेक्ट, बाय वर्ब, क्लोथ्स ऑब्जेक्ट। तुम उर्दू बोलती हो। यू स्पीक उर्दू। तुम सब्जेक्ट, उर्दू क्या है, उर्दू हम बोल रहे हैं, मतलब काम जो है वो उर्दू पर हो रहा है, उर्दू बोलने पर काम हो रहा है। उर्दू ऑब्जेक्ट है, और बोलती हो वर्ब है। यू स्पीक उर्दू। यू सब्जेक्ट, स्पीक वर्ब, उर्दू ऑब्जेक्ट। हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो है हम जूस पीते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, हम जो है वो ज़्यादा हैं, वी ड्रिंक जूस। हम सब्जेक्ट, जूस ऑब्जेक्ट, और पीते हैं वर्ब, क्योंकि जूस के ऊपर काम हो रहा है, जूस को पिया जा रहा है। वी सब्जेक्ट, ड्रिंक वर्ब, जूस ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ इंतहाई सिंपल से सेंटेंसेस थे। आपने इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बनाते हुए इस बात को ध्यान में रखना है कि जब आप तीन चीज़ें आपस में जोड़ेंगे, सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को, तो आपका जुमला बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो सेंटेंस मेकिंग में इंग्लिश में यही तीन चीज़ें मैटर करती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।